नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत की झीलों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर झील कहाँ कैसे जाता है। झील किसे कहा जाता है? जल का कोई ऐसा स्थिर भाग जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है, यानी कोई एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जहां पर क्या हो, जल भरा हुआ हो और चारों तरफ उसके जमीन हो। इसको ऐसे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिस प्रकार आपने गांवों में जो तालाब या किसी बड़े गड्ढे में भरे हुए पानी को देखा होगा, वह क्या है, एक प्रकार का झील का ही उदाहरण है। अच्छा, झील का जो जल होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। नदियों का जल क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है, जबकि झील का जो जल होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। जिस प्रकार तालाब का जल क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है, उसी प्रकार झीलों का जो जल होता है वह भी एक जगह स्थिर होता है। देखिए, झील क्या है, एक स्थिर जल निकाय होती है। झील क्या है, एक स्थिर जल निकाय होती है जो चारों ओर से भूमि से घिरी होती है। अच्छा, झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक या तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, यानी एक या तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई या फिर मानव निर्मित हो सकती है। मानव निर्मित और प्राकृतिक झीलों के अतिरिक्त झील की एक विशेषता और होती है, या तो वह खारे पानी की झील होगी या वह मीठे पानी की झील हो सकती है। अच्छा, झीलों में जो पानी जमा होता है, पानी एकत्रित होता है, उसके कई स्रोत हो सकते हैं। या तो वह किसी नदी या झरने इत्यादि से भूमिगत जल प्राप्त करता है, या फिर कहीं बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण उस झील का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं झीलों के प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ लेक्स, यानी झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो झीलें 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, हिमनदीय झीलें, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी प्रकार की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं मीठे पानी की झील के बारे में। मीठे पानी की झील वह झील होती है जिसमें पानी का खारापन बहुत कम या ना के बराबर होता है। क्या होता है मीठे पानी की झील में? ऐसी झील जिसमें पानी का जो खारापन होता है, यानी जो लवण की मात्रा होती है, वह बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो इस प्रकार की झीलों का उपयोग क्या होता है, पीने के पानी में, सिंचाई या अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार की झीलों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीने के लिए, सिंचाई के लिए या फिर अन्य उपयोगों के लिए किया जाता है। अच्छा, मीठे पानी की जो झील होती है उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें पानी कैसे होता आता है? तो ये जो झीलें होती हैं यह आमतौर पर वर्षा के जल से, या बारिश होती है उसका पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसके द्वारा, या फिर जो ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े जो हिमनद हैं, उनके पिघलने के कारण, या फिर नदियों से कोई एक स्रोत बन जाता है, एक छोटा सा रास्ता या भूमिगत तरीके से जलाकर इन झीलों का निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बुलर झील मीठे पानी की झील का एक उदाहरण है। मीठे पानी की झील के बाद अब बात कर लेते हैं खारे पानी की झील के बारे में। तो देखिए, ऐसी झीलें जिनके जल में लवण की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। क्या होता है? ऐसे पानी की झीलें जिनके जल में लवण की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको खारे पानी की झील कहा जाता है। देखिए, जो हमारी सांभर झील और चिल्का झीलें हैं, ये क्या है? खारे पानी की झील का एक उदाहरण है। खारे पानी के बाद अब हम लोग बात करते हैं हिमनदीय झील, यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित झील के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पर क्या है, जो हिमालय इत्यादि जो हमारे पर्वत हैं, इन पर क्या है, बर्फ इत्यादि इतनी जमी रहती है कि इसमें क्या होता है, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो जब नीचे फिसल कर, तापमान के कारण जब नीचे फिसल कर गिरती हैं, तो जमीन में क्या है, गड्ढे नुमा आकृति या संरचना बना लेती है। तो क्या होता है, जब तापमान या धूप निकलती है, तो जब ये ग्लेशियर या फिर ये बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जब पिघलती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जमीन में जो गड्ढा बनता है उसमें पानी जमा हो जाता है। क्या होता है? पानी जमा होता है, जो किसका आकृति किसका रूप ले लेता है? झील का रूप ले लेता है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक, यानी ऐसी झील जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। इनका उपयोग जल संग्रहण से बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग या पर्यटन के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ज्वालामुखी झील।
ज्वालामुखी झील वे झील होती हैं जो किसी मृत या सुप्त ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से बनती हैं। यानी कोई ज्वालामुखी है, कई वर्षों से उसमें विस्फोट इत्यादि नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उनके जो मुहाना होता है उसमें क्या होता है, जल भर जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी झील कहा जाता है। अब बात करते हैं छठी सबसे महत्वपूर्ण झील गोखुर झील के बारे में। गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता लग रहा है, गोखुर झील यानी गाय के खुर के समान, गाय के खुर के समान जो झील की आकृति क्या कहा जाता है, उसे गोखुर झील कहा जाता है। इस प्रकार की झील का निर्माण कैसे होता है, यह नदी के मार्ग बदलने के कारण बनती है। मान लीजिए कोई भी नदी इस प्रकार बह रही है, जिधर भूमि का ढलान होगा उधर बह रही है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी नदी की जो धारा होती है उसमें क्या है, तीव्र गति यानी पानी का बहाव अधिक होने के कारण ये क्या आता है, मुख्य धारा से कटकर इस प्रकार घूम जाती है। तो जो ये गाय के खुर के समान संरचना बनती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे गोखुर झील कहा जाता है। देखिए, जब कोई नदी अपने बहाव के दौरान मोड़ या मेंडर बनाती है और बाद में वह क्या है, मोड़ मुख्य धारा से कट जाता है, क्या होता है, मुख्य धारा से कट जाता है, तो वहां एक झील बन जाती है जिसे गोखुर झील कहा जाता है। अब बात करते हैं सातवीं और सबसे अंतिम झील लैगून झील के बारे में। देखिए, लैगून झीलें क्या होती हैं, समुद्र के किनारे पाई जाने वाली खारे पानी की झील होती हैं, जो किससे, समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टानों या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग हो जाती है। मान लीजिए इस प्रकार ये जो समुद्र है, यहाँ से क्या होता है, किसी कारणवश जो कटाव हो जाता है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, जिस प्रकार ये क्या हो गया, जल एकत्रित हो गया है, तो इस प्रकार की जो खारे पानी की झीलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लैगून झील कहा जाता है। जिस प्रकार हमारी उड़ीसा की कौन सी, चिल्का झील इसका एक उदाहरण है। अभी हम लोगों ने झीलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कौन सी झील किस स्टेट में स्थित है, क्योंकि क्या होता है, आपके एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर एग्जामिनर पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं, उसमें है आपकी डल झील, बूलर झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, झील और अनंतनाग झील। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किसी भी झील के आगे यदि नाग या नागिन लगा हुआ है, किसी भी झील के आगे नाग या नागिन लगा हुआ है, तो वह झील आपकी कहां पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 3 मुख्य झीलों के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है, डल झील। डल झील क्या है, इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ इत्यादि में भी आप लोग देखते होंगे, डल झील पर क्या करते हैं, बहुत से टूरिस्ट क्या है, घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट झील आती है वह आती है बूलर झील। इसको, ये क्या है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बूलर झील क्या है, सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसकी क्या विशेषता है, यह जो बूलर झील है यह तुलबुल परियोजना से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, यह तुलबुल परियोजना से जुड़ी हुई है। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट झील आती है वह आती है आपकी शेषनाग झील। ये कहाँ है, जब आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे तब आपको शेषनाग झील मिलेगी। और ये जो झील है यह कहती है हिम नदी पोषित झील है, यानी हिम नदी यानी बर्फ के द्वारा जिन नदियों का निर्माण होता है उससे क्या होता है, इस झील को जल प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं लद्दाख में पाई जाने वाली झीलों के बारे में। तो देखिए, लद्दाख में 2 महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पहली है आपकी पेंगोंग तसो झील। कौन सी, पेंगोंग तसो झील। यह क्या है, खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है, खारे पानी की झील है। देखिए, ये झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। ये झील कैसी है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण झील आती है वह आती है आपकी तशो मोररी झील। कौन सी, तशो मोररी झील। यह क्या है, यह भी खारे पानी की झील है। यह भी कैसी है, खारे पानी की झील है। और इसको क्या किया गया था, इस झील को 2002 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। इस झील को सरकार द्वारा क्या किया गया, 2002 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया। देखिए,
अब बात करते हैं उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? उत्तराखंड में सातताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राक्षस ताल, द्रोण सागर झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील पाई जाती है। देखिए, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है सातताल झील। सातताल झील का सातताल क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या है, 7 झीलों से मिलकर बनी हुई है। क्या है? 7 झीलों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, सातताल झील। और इसकी विशेषता क्या है? यह जैव विविधता का बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें क्या है, बहुत प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं नैनीताल झील। नैनीताल झील की विशेषता क्या है? यह देखिए, यह इसकी जो आकृति है यह कैसी है, किडनी के आकृति की है। इसकी जो आकृति है कैसी है, किडनी के आकार की आकृति है। और ये कैसी झील है? यह मीठे पानी की झील है। कोई आपसे पूछे नैनीताल झील कैसी है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो आकृति है वह किडनी के आकार की है और यह मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं नौकुचिया ताल के बारे में। तो नौकुचिया ताल क्या है? 9 कोनों की, 9 कुचिया यानी जिसके 9 कोने हो, उस झील का नाम क्या है? नौकुचिया ताल है। इसकी विशेषता क्या है? यह भी मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के एक और फेमस झील यानी रूपकुंड झील के बारे में, जिसको क्या है, कंकाल झील या रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह क्या है, एक रहस्यमयी हिमताल है और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? हजारों वर्ष पुराने कंकाल पाए गए। और इसकी एक खासियत यह थी कि ये जो मानव कंकाल थे, आज के मानव की अपेक्षा इन कंकालों की जो लंबाई है, अस्थियों की लंबाई है, वह आम मानव से बहुत अधिक थी। उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? रेणुका झील, मछयाल झील, सूरजताल झील और गोविंद सागर झील। सबसे पहले रेणुका झील के बारे में। तो ये कैसी झील है? यह मीठे पानी की झील है और इसकी विशेषता क्या है? यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह कैसी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। उसके बाद बात करते हैं सूरजताल झील। किस झील के बारे में? सूरजताल झील के बारे में। यह कैसी झील है? यह ग्लेशियर झील है, यानी इसका जो निर्माण हुआ है ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है? भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। ये जो सूरजताल झील है ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। और ये जो झील है सूरजताल झील, यह बारालाचाला दर्रे के पास पाई जाती है। कहाँ है यह? बारालाचाला दर्रे के पास भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण ग्लेशियर इत्यादि के पिघलने के कारण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं? सबसे पहला है आपका रामगढ़, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे पहले जानते हैं रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? यह गोरखपुर में स्थित है। और इस रामगढ़ ताल को क्या है? रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। रामगढ़ ताल को क्या दे दिया गया है? रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। देखिए, ये रामगढ़ ताल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 90 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। क्या है यहाँ पर? 90 से अधिक जो प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के बारे में। तो ये कैसी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये कैसी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। कहाँ पर है ये? सोनभद्र जिले में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? सांवर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, लुनकरशक झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डींडवाना झील। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं सांवर झील के बारे में। तो सांवर झील कैसी है? यह भारत की सबसे बड़ी, कैसी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील यानी इनलैंड झील है। कैसी है? इनलैंड झील है। अच्छा, यह क्या है? पक्षी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। किनके लिए? पक्षी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है? फ्लोमिंगो पक्षी क्या है? प्रवास के लिए आता है। कौन सा पक्षी आता है?
फ्लेमिंगो पक्षी प्रवास के लिए आता है। उसके बाद बात करते हैं फतेह सागर झील की। किसकी? फतेह सागर झील के बारे में। तो ये कहां पर स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका जो फतेह सागर झील है, इसका जो निर्माण कराया गया था वो कब कराया गया? 1678 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। इसकी विशेषता क्या है? झील में नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पर क्या है? झील में नेहरू पार्क नामक टापू स्थित है। जयसमंद झील के बारे में। तो ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक है। और ये कहां पर स्थित है? यह भी उदयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण कराया था ये कब कराया गया था? 1685 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1685 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। और इसकी विशेषता क्या अभी मैंने आपको बताया? यह गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। किसके बारे में? राजसमंद झील के बारे में। जो इसका निर्माण कराया गया था वो कब कराया गया था? 1660 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा 1660 ईस्वी में कराया गया था। इसकी विशेषता क्या है? झील के किनारे राज प्रशस्त शिलालेख स्थित है। इसके किनारे क्या स्थित है? राज प्रशस्त शिलालेख स्थित है, जो क्या है? संस्कृत में सबसे लंबा शिलालेख है। यह क्या है? संस्कृत में सबसे लंबा शिलालेख स्थित है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में राजस्थान की मैं आपको बता दूं। एक आती है आपकी नक्की झील और एक है पुष्कर झील। पुष्कर झील की क्या विशेषता है? इसके पास भारत में स्थित ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यानी ब्रह्मा जी का भारत में एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? वह पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। ये देखिए, आप राजस्थान की झीलों को इस प्रकार डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील और पंचभद्रा झील। महाराष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील पाई जाती है जिसको लोनार झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोनार झील के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था यह कैसे हुआ था? लगभग 52,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ था? 52,000 साल पहले उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। यह क्रिएटर झील है। कैसी झील है? क्रिएटर झील का उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है? बुलडाणा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो पानी है ये कैसा है? एल्कलाइन और खारा है। और इसको क्या कर रखा है? यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील के बारे में। किसके बारे में? उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील के बारे में। तो ये कहाँ है? ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। किन किन जिलों में फैली हुई है? पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। उसका जो पानी है ये कैसा है? यह खारे पानी की लेगून, यानी लेगून मतलब समुद्र से जुड़ी हुई झील है। ये कैसी है? खारे पानी की लेगून झील है। लेगून का अर्थ समुद्र से जुड़ी हुई झील है। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं? एक है कोलेरू और दूसरी है आपकी पुलिकट। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कोलेरू झील। ये क्या है? आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिले में स्थित है। ये कैसी है? मीठे पानी की झील है। ये कैसी है? ये पानी की झील है। और इसका जो महत्व क्या है? यहाँ पर क्या है? प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहाँ पर क्या है? प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है यहाँ। और यहीं पर कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। यहीं पर क्या है? कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। उसके बाद बात करते हैं पुलिकट झील की। तो पुलिकट झील क्या है? पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। ये कैसी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। अच्छा, इसकी एक और खासियत है। जो पुलिकट झील है ये 2 स्टेट्स में है। कौन कौन से 2 स्टेट? इसका जो 84% भाग है वह आंध्र प्रदेश में है, जबकि 16% भाग कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसलिए अक्सर क्या होता है? पुलिकट झील को लेकर इन दोनों राज्यों में रहती है। अच्छा, पुलिकट झील के पास क्या है? इसी झील के पास सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसी झील के पास क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में कुछ और महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील,
हिमायत सागर झील और उसके बाद ओस्मान सागर झील। इस प्रकार आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। हुसैन सागर और जो निजाम सागर झीलें हैं ये आपकी कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भी है, वो कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं केरल में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो केरल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, बेम्बनाडु, बेम्बनाद, पेरियार और अष्टमुदी। कौन कौन सी, बेमंटू झील, बेम्बनाद झील, पेरियार झील और अष्टमुडी झील पाई जाती है। इस प्रकार आप डायग्राम में देख रहे हैं। बात करें बेम्बनाड झील की तो ये क्या है, राज्य की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनाड झील कैसी है, केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है और यह कैसी है, भारत की सबसे लंबी झील भी है। इसकी लंबाई कितनी है, 96.5 किलोमीटर है। और क्या होता है, यहाँ पर जो नौका दौड़ जो होती है उसका आयोजन भी वेम्बनाड झील में ही किया जाता है। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में झीलें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी दो झीलें पाई जाती हैं, चोलामू झील और चांगू झील। कौन कौन सी, चोलामू और चांगू झील। देखिए चोलामू झील क्या है, यह है भारत की सबसे ऊंची झील है। जो चोलामू झील है यह क्या है, भारत की सबसे ऊंची सिक्किम में स्थित झील है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 5330 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है चोलामू झील की ये कितनी है, 5330 मीटर। और ये कैसी है, हिमालय ग्लेशियर झील है। ये कैसी है, हिमालय ग्लेशियर झील है। आप इस प्रकार डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो इन पर्वतों पर जो बर्फ पाई जाती है उसके पिघलने के कारण इस झील का निर्माण होता है। और देखिए यह कहाँ पर स्थित है, यह भारत चीन सीमा के पास यानी उत्तर सिक्किम में स्थित है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में, यानी लोकटक झील के बारे में। यह कहाँ स्थित है, यह मणिपुर में स्थित है। और इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इस झील में क्या है, केबुल लामजाओ नाम का दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यानी ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ घास की या अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके क्या है, कुछ ऐसी संरचना होती है जो क्या है, पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। ये क्या कहती हैं, पानी की सतह पर तैरती रहती है। इन्हीं जो दीपनुमा संरचना होती हैं इस पर कौन सा हिरन पाया जाता है, इन पर संगई हिरन पाया जाता है, जिसको क्या है, नाचने वाले हिरन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये हिरन नाचता नहीं है, ये क्या करता है, एक द्वीप से दूसरी द्वीप में जब छलांग लगाकर जाता है तो इसको क्या है, इसीलिए इसको इस प्रकार की संज्ञा दे दी गई है कि संगई हिरन जो होता है वो नाचने वाला होता है, हिरन होता है। लेकिन ये नाचने वाला हिरन नहीं है, यह क्या करता है, एक फुमदी से दूसरी फुमदी पर जाने के लिए कूदता रहता है, क्योंकि बीच में तो पानी भरा हुआ है। तो इसलिए इस हिरन को क्या कहते हैं, संगई हिरन को नाचने वाले हिरन के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, कांकरिया झील, हमीरसर झील और नल सरोवर झील। तो सबसे पहले जानते हैं कांकरिया झील के बारे में। यह कहाँ स्थित है, यह अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, यह गुजरात की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है, जिसे क्या है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ये जो कांकरिया झील है इसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। बात करते हैं हमीरसर झील की, तो ये कहाँ स्थित है, ये कच्छ के भुज में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये कच्छ के भुज में स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया गया था वह किसके द्वारा कराया गया, कच्छ के शासक महाराणा राव खेंगारजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, महाराणा राव खेंगारजी के द्वारा कराया गया था। उसके बाद गुजरात में एक और महत्वपूर्ण झील पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे नल सरोवर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ में पाई जाने वाली सुखना झील के बारे में। किसके बारे में, चंडीगढ़ में पाई जाने वाली सुखना झील के बारे में। तो देखिए ये कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसका जो निर्माण कराया गया था, ये कब कराया गया था, 1958 में प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बोसियर और पी.एल. वर्मा के द्वारा मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। तो ये जो सुखना झील है, कैसी झील है, यह आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील का उदाहरण है। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा में पाई जाने वाली कुछ
झीलों के बारे में। तो सबसे पहले पंजाब की झीलों को देख लेते हैं। तो पंजाब में दो महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पौंग झील और हरके झील। कौन कौन सी? पौंग झील और हरके झील। और ये दोनों ही झीलें क्या है? यह मानव निर्मित हैं। ये दोनों झीलें कैसी हैं? मानव निर्मित हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो हरियाणा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? पहली आपकी दमदमा झील। यह कहाँ स्थित है? यह गुरुग्राम में स्थित है और हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। उसके बाद आपकी आती है सुल्तानपुर झील। यह भी क्या है? यह भी गुरुग्राम में स्थित है और एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जानी जाती है। उसके बाद बात करें कोटला द्वीप झील की। यह क्या है? यह फरीदाबाद में स्थित है और एक प्राकृतिक झील है। उसके बाद आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील, बड़खल झील। कौन सी झील? बड़खल झील। यह क्या है? यह करनाल में स्थित है और एक मानव निर्मित झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद करनाल झील। यह क्या है? करनाल में स्थित है और एक प्राकृतिक झील है। उसके बाद आता है आपका सूरजकुंड झील। यह क्या है? यह फरीदाबाद में स्थित एक मानव निर्मित झील है। कैसी है? एक कृत्रिम झील है। उसके बाद लास्ट आती है आपकी तिलियार झील। कौन सी? तिलियार झील। तो ये कहाँ स्थित है? यह रोहतक में स्थित एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेक है। अब हम लोग झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह आपकी बुलर झील। यदि अगर कोई पूछे कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कहेंगे सर चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील यानी इनलैंड झील कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी आपकी राजस्थान में स्थित सांवर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। लैगून झीलें मैंने आपको बताया था कौन सी झीलें होती हैं? जो समुद्र से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? समुद्र से जुड़ी होती हैं। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और जो नौकायन प्रतियोगिता होती है वह भी कहाँ होती है? वेम्बनाड झील में होती है। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामो झील सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लेक यानी झीलों के प्रकार और सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या है? इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे क्या है? आपको चीजें आगे तक याद रहें। और इन प्रश्नों को सोल्व करने के साथ साथ हम क्या करेंगे? उस प्रश्न से डायग्राम भी देखेंगे, जिससे क्या है? आप उस प्रश्न को कभी भूलें नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी विषय को सुनने से अधिक देखा और सुना जाए तो क्या है? वह जो विषय है आपको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 1 है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। कौन सी झील? बुलर झील। प्रश्न संख्या 2 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, ये देखिए आप डायग्राम भी देखते चलिए जिससे कि आपको चीजें याद रहें। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ये जो आप छोटी छोटी ये संरचनाएं देख रहे हैं, ये क्या है? इनको फुमदी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था इनको क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सा हिरन पाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर कौन सा हिरन पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है वह कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, झीलों का शहर कौन सा है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों के शहर उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये लोनार झील कैसी है? क्रिएटर झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ था। और जो इसका पानी है वो कैसा है? एल्काइन और खारा है। नेक्स्ट है, सुखना झील कहां स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था सुखना झील कहां स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। भृगु झील किस राज्य में स्थित है?
भृगु झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपकी भृगु झील है ये कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो देखिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी कहीं पर नाग आए, किसी भी झील में नाग या नागिन आए, तो वो कहाँ से संबंधित होगी? वो है आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो शेषनाग झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? गंगाबाल झील जो है आपकी वो कहाँ स्थित है? वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल झील, तो देखिए एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जब भी किसी झील के आगे ताल आए, जब भी किसी झील के आगे ताल आए, भीमताल, नैनीताल, तो ये सारी झीलें कहां पाई जाएंगी? ये उत्तराखंड में पाई जाएंगी। क्लियर है? नागिन झील कहां स्थित है? तो अभी आपको मैंने बताया था नाग नागिन कहीं भी आए तो वह कहां स्थित होगी? वो जम्मू कश्मीर में स्थित होगी। राक्षस ताल झील कहां स्थित है? राक्षस ताल झील कहां पर स्थित है आपकी? यह आपकी उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? ताल लगा हुआ है। बूलर झील कहां स्थित है? तो बूलर झील आपकी कहां है? बूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। खुरपाताल झील कहां है? खुरपाताल झील आपकी उत्तराखंड में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, वेम्बनाड झील कहां है आपकी? केरल में स्थित है। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी? नागार्जुन सागर झील आपकी कहां स्थित है? तो नागार्जुन सागर झील आपकी तेलंगाना में स्थित है। कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील जो है वो आपका तेलंगाना में स्थित है। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार झील कहां पर है आपकी? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया था भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील है, और ये कहां है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून झील कौन सी होती है? जो समुद्र से जुड़ी होती है, और सबसे बड़ी विशालतम कौन सी है? चिल्का झील है। ये कहां है? यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो देखिए कृत्रिम झील कौन सी है? इसमें कोडाई कनाल है, और ये कहां स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? भारत के पश्चिम तट पर कौन सी झील स्थित है? तो वो हो जाएगी आपकी अष्टमुदी झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए, झीलों का जिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नैनीताल को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पिछोला झील निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील कहां पर है? यह आपके राजस्थान में स्थित है। पैटरनोस्टर झीलें कौन सी होती हैं? बताइए, पैटरनोस्टर झीलें कौन सी होती हैं? तो देखिए हिमनद सीढ़ियों पर बनी झीलों को पैटरनोस्टर झीलें कहा जाता है। नेक्स्ट है कोडाई कनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोडाई कनाल झील है ये कैसी है? मानव निर्मित या कृत्रिम झील है, और ये कहां स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए ये जो कुमारकोरम पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ है? वेम्बनाड झील
केरल में के पूर्वी तट पर स्थित है। कहां स्थित है? वेम्बनाड झील केरल के पूर्वी तट पर स्थित है। अंचार झील कहां स्थित है? बताइए। अंचार झील कहां स्थित है? तो अंचार झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चपलाना झील कहां स्थित है? तो देखिए, जो आपकी चपनाला झील है वह कहां पर है? असम में स्थित है। कहां पर? असम में स्थित है। भारत में कौन सी क्रेटर झील है? बताइए, क्रेटर झील कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में स्थित ये कौन सी है? लोनार झील के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बर्फ से ढपी घेपन झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। जो घेपन झील है ये कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील कहां पर है? ये आपकी, यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेंगोंग झील कहां स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था पेंगोंग झील कहां है? ये लद्दाख में स्थित है। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील हमारी कहां है? ये राजस्थान में स्थित है। ओलिक ट्रॉफिक झील की एक विशेषता क्या है? बताइए। ओलिक ट्रॉफिक जो झील है उसकी एक विशेषता क्या है? देखिए, उसकी एक विशेषता होती है, क्या होता है उसमें? उसमें पोषक तत्वों का जो स्तर होता है वह निम्न होता है। इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों का जो स्तर होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है। भारत में सबसे बड़ी अलवड़ झील कौन सी है? यानी ऐसी झील कौन सी है जिसमें लवण की मात्रा बहुत ही कम हो? तो कौन सी झील हो जाएगी आपकी? बुलर झील हो जाएगी। बुलर झील में क्या होता है? लवण की मात्रा बहुत कम होती है। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो फुलर झील कहां पर है आपकी? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाट किसके नाम है? देखिए, ये जो डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाट जो नाम है ये किसके हैं? ये लवड़ी झीलों के नाम है। किसके नाम है? लवड़ी झीलों के नाम है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? बुलर झील हो जाएगी। देखिए, आपको क्या है, मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे क्या है आपको प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए, जिससे परीक्षा में जाने पर आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी झील है? पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील। इसका 84% भाग कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 16% भाग कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, गजनेर झील किस राज्य में स्थित है? गजनेर झील किस राज्य में स्थित है? तो गजनेर झील कहां पर है? यह आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था पश्चिमी तट पर स्थित कौन सी झील है? अष्टमुदी झील है। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस झील का एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह किस झील का हिस्सा है? यह लोकटक झील का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये लोकटक झील का हिस्सा है। नेक्स्ट है, केरल के लैगून क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केरल का जो लैगून क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था किस झील को कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। यहां पर क्या था? प्राचीन मानव अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो नक्की झील कहां पर है आपकी? राजस्थान में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।